हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ नॉट वन ऑफ द 5 कंट्रीज हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान। पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान के संस्थापक सदस्य 5 देशों में से कौन सा देश नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। हाल ही में हमने आसियान के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी ली थी, तो आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर संबंधित, स्ट्रेटजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which team won the title of SAFF Under-16 Championship 2023? SAFF Under-16 Championship 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए, इंडिया की जो अंडर 16 टीम है, इसने 2023 SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में इन्होंने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। आपको बता दें, इंडिया का 5th टाइटल है। ये SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का 8th एडिशन रहा है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF के द्वारा 2 से 10 दिसंबर 2023 के बीच। कहाँ पर? थिम्पू, भूटान में। Which country's Novak Djokovic won the US Open 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? किस देश के नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सर्बिया। आपको जानना चाहिए, सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, इन्होंने रशियन टेनिस प्लेयर डेनिल मेदवेदेव को फाइनल में हराया है और मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है 2023 US ओपन का। आपको बता दें, इनका 4th US ओपन टाइटल है, साथ ही 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की एक विमेन टेनिस प्लेयर रही हैं, मार्गरेट कोर्ट, इनके पास ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का, 24। तो उस रिकॉर्ड को इन्होंने बराबरी कर ली है। और अगर हम मेंस में बात करें, है ना, पुरुषों में, तब तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही अब हो गए हैं। आपको जानना चाहिए, कोको गॉफ, ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने बेलारूस की टेनिस प्लेयर आरिनका साबलेनका को फाइनल में हरा दिया है 2023 US ओपन की, और महिला टाइटल इन्होंने जीता है, कोको गॉफ ने। आपको बता दें, इनका पहला मेजर सिंगल्स टाइटल है और ये फर्स्ट अमेरिकन टीनेजर बन गई हैं जिन्होंने ये US ओपन टाइटल जीता है। इनसे पहले 1999 में सेरेना विलियम्स ने जीता था। मेंस डबल्स टाइटल की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के राजीव राम और यूनाइटेड किंगडम के जो सैलिसबरी, इनकी टीम ने, इनकी जोड़ी ने ये मेंस डबल्स टाइटल जीता। याद रखिएगा, राजीव राम किस देश से है? यूनाइटेड स्टेट्स से टेनिस प्लेयर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विमेंस डबल, कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और न्यूजीलैंड की एरिन रॉटलिफ, इनकी जोड़ी ने जीता। मिक्स डबल्स, कजाकिस्तान के अना दरीना और फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा ने जीता है।
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सितंबर 12। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये हर साल 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2023 में इसका थीम रहा सॉलिडेरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इसको 1974 में क्रिएट किया गया था। Which of the following has become the first state in northeastern region to initiate आधार linked birth certification? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार से जुड़े जन्म प्रमाणन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी नागालैंड है। आपको जाना चाहिए नागालैंड फर्स्ट स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसने बर्थ रजिस्ट्रेशन को जो है आधार से लिंक करना शुरू किया है। आपको बता दें इसका मकसद रहेगा जो भी बर्थ रजिस्ट्रेशन है उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके आधार के साथ ऐड करके। ठीक है, तो जो एज ग्रुप है 0 से 5 साल की चिल्ड्रन की उनके साथ उनको जो है आधार से लिंक किया जा रहा है उनका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है। तो इससे क्या होगा जो भी चिल्ड्रन से संबंधित सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका ये फ़ायदा ले पाएंगे। नागालैंड की बात करते हैं। कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है, गवर्नर है ला गणेशन। The Legislative Assembly of which state passed a resolution to declare पोइला बैसाख as the state foundation day? किस राज्य की विधानसभा ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। आपको जाना चाहिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया है कि पोइला बैसाख जो कि बंगाली कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है इसे बांग्ला दिवस या वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे के तौर पर मनाया जाएगा 15 अप्रैल को। इसे नवो वर्षो भी बोलते हैं। इसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक और रेजोल्यूशन पास किया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो बांग्लार माटी बांग्लार चोल यानी कि बंगाल सोइल एंड बंगाल्स वाटर इसे वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल सॉन्ग बना जाए। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। कैपिटल कोलकाता है, गवर्नर है CV आनंद बोस, चीफ मिनिस्टर आप जानते ही हैं ममता बनर्जी हैं। Which company has signed an MOU with 5 state governments to offer jobs to persons with disabilities? किस कंपनी ने विकलांग व्यक्ति को नौकरी देने के लिए 5 राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी अमेजॉन। आपको जाना चाहिए अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 5 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु है, ताकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ट्रेन किया जा सके ताकि वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें और उनको मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स के बीच में लाया जा सके। आपको बता दें जो MOU है ये 2026 तक के लिए साइन किया गया है एंड इट एम्स टू प्रोवाइड स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू persons with disabilities candidates in these 5 states. Who won 2023 Tata Steel Chess India Women's Rapid Tournament? 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है दिव्या देशमुख। आपको जानना चाहिए इंडिया की दिव्या देशमुख इन्होंने विमेंस रैपिड चैंपियनशिप जीत ली है टाटा स्टील चेस कोलकाता में। इन्होंने जो है इंडिया की नंबर 1 कोनेरू हम्पी को हराया है। साथ ही आपको जानना चाहिए रशियन ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर ग्रिसुक ये टाटा स्टील चेस इंडिया प्लीट्स जीत चुके हैं और इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा रमेश बाबू भी खेले पर वो इनसे पीछे रहे। What was the total FDI amount in India during April to June 2023-24? अप्रैल से जून 2023-24 के दौरान भारत में कुल FDI राशि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन डी है 10.94 बिलियन US$। देखिए यहाँ पर बात हो रही है भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है उसके बारे में और किस पीरियड के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है इस हमारे फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है 2023-24 का इसमें तो बताया गया है कि 34% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हम कंपेयर कर रहे हैं 2022-23 के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से। ठीक है, इस क्वार्टर को 34% का डिक्लाइन देखने को मिला है और कितनी वैल्यू है FDI की 10.94 बिलियन US$। क्योंकि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम, ऑटो, फार्मा इन सभी में जो है FDI कम आई है इस क्वार्टर में।
आपको बता दें अगर हम सेम पीरियड की बात करें अप्रैल से जून 2022-23 की, तब 16.58 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई भारत में आई थी। आपको बता दें इस बार जनवरी से मार्च 2023 में भी जो एफडीआई है वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है उसमें 40.55% का, और इसकी वैल्यू रही 9.28 बिलियन यूएस डॉलर। स्टेट वाइज अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र ने रिसीव की है 4.46 बिलियन यूएस डॉलर की इस पीरियड में अप्रैल से जून 2023-24। FDI equity inflow to India declined 22% to 46 बिलियन यूएस डॉलर इन 2022-23। ये 2022-23 की बात है। Where did the Indian Coast Guard participate in the 19th Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting? भारतीय तटरक्षक बल ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की 19वीं बैठक में कहाँ भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इस्तांबुल, तुर्की। आपको जाना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है इस्तांबुल, तुर्की में। और 4 मेंबर इंडियन कोस्ट गार्ड डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल राकेश पॉल, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। आपको बता दें जो मल्टीलेटरल फोरम है ये जापान का इनिशिएटिव है, ताकि जो भी एशिया में कोस्ट गार्ड्स हैं जिन जिन देशों के, उनमें कोऑपरेशन किया जा सके। आपको बता दें नवंबर 1999 में एक पायरेटेड वेसल MV एलोंड्रा रेनबो, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कैप्चर किया गया था। उसके बाद जापान ने इनिशिएटिव लिया था। वेयर वॉज द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 हेल्ड? 8वां पूर्वी आर्थिक मंच 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, व्लादिवोस्तोक, रशिया। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने रशियन पोर्ट सिटी व्लादिवोस्तोक में 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 में पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है इसको इस्टेब्लिश किया गया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर पर साल 2015 में, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू डेवलप द न्याय विकास पोर्टल? न्याय विकास पोर्टल विकसित करने के लिए किस संगठन ने न्याय विभाग के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इसरो। आप यहाँ पर सामने देख भी सकते हैं, डिड यू नो न्याय विकास पोर्टल प्रोवाइडिंग स्टेटस ऑफ न्यूली क्रिएटेड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर द जुडिशरी। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप भी है, इसरो के साथ मिलकर। और किसके तहत? ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द जुडिशरी है, इसके तहत, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, उसको जो है उस पर नज़र रखी जा सके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख की जा सके, मॉनिटर किया जा सके उसको। A replica of the Konark Wheel of Odisha's Sun Temple served as the backdrop for Prime Minister Modi's welcome of G20 leaders. During which century was the actual Konark Wheel built? उड़ीसा के सूर्य मंदिर के कोणार्क व्हील की प्रतिकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 नेताओं के स्वागत के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। वास्तविक कोणार्क व्हील किस शताब्दी के दौरान बनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है 13th। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको बताइएगा कमेंट में। देखिए कोणार्क व्हील का एक रेप्लिका आप देख सकते हैं पीछे, है ना। और आपको बता दें ये जो कोणार्क व्हील है ये उड़ीसा के सन टेम्पल से लिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 लीडर्स का स्वागत किया, उनके साथ हैंडशेक किया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, तो उस वक्त ये बैकग्राउंड में आपने देखा होगा। आपको बता दें कोणार्क व्हील इसको 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था अंडर द रेन ऑफ किंग नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। आपको बता दें व्हील में 24 स्पोक्स हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी अडेप्ट किए गए हैं, और ये इंडिया का एंशिएंट विजडम, एडवांस सिविलाइजेशन एंड आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को दर्शाता है। जो रोटेटिंग मोशन है जो इस कोणार्क व्हील का, ये क्या सिंबलाइज करता है? टाइम, कालचक्र, एज वेल एज प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूस चेंज। It serves as a powerful symbol of the wheel of democracy and reflects the resilience of democratic ideals and commitment to progress in society. आपको बता दें जो टेम्पल है इस प्रेजेंट स्टेट में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1984 में।
ये महत्वपूर्ण रहेगा फैक्ट आपके लिए। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत के शब्द से, तो है कोना यानी कि कॉर्नर और एंगल, दूसरा है आर्क यानी कि द सन। आपको बता दें जो टेम्पल है इसको कलिंगा या उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो कि नगारा स्टाइल का ही एक सबसेट है। विच कंपनी डिड द इंडियन नेवी साइन एन MOU विद, भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, ओवर। देखिए इंडियन नेवी ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऊबर के साथ। इस दौरान एडमिरल R हरी कुमार जो कि चीफ हैं नवल स्टाफ के, ये भी मौजूद रहे। तो इस MOU का मकसद है कि उबर जो है, जो इंडियन नेवल पर्सनल हैं, ठीक है, उनको और उनकी फैमिलीज़ को पूरे देश में अगर कहीं ट्रैवल करना है तो एक सेफ़, कन्वीनियंट, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, भारत और किस देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब। देखिए भारत और सऊदी अरब ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फील्ड ऑफ एनर्जी में कोऑपरेशन को लेकर। इंडिया एंड सऊदी अरब विल कोऑपरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। सऊदी अरब की बात करते हैं, कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है, किंग है यहाँ के सलमान और क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। विच एडिशन ऑफ इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 12th। आपको जानना चाहिए 12th राउंड ऑफ मिनिस्ट्रियल इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग ये नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है और दोनों ही देशों ने अपनी कमिटमेंट को यहाँ पर दर्शाया है कि अपने जो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर कोलेबोरेशन है उसको हम और डीप करेंगे। साथ ही इंडिया UK फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीटिंग भी हुई है, इसको को चेयर किया गया उदय कोटक और बिल विंटर्स के द्वारा। Who has NGEL entered into an MOU with to explore opportunities in the green hydrogen and green energy space? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए NGEL ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नयारा एनर्जी। देखिए NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि NGEL ये होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, इसने नयारा एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस। द MOU envisages collaboration to produce green hydrogen for Nayara Energy's captive uses, accelerate decarbonization and catalyze reduction in carbon footprint। NGEL यानी कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के CEO मोहित भार्गव हैं। अच्छा, जब NTPC की बात हो रही है तो आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में जो 18th G20 समिट हुई है, इसी के दौरान एक कॉन्फ्रेंस NTPC लिमिटेड द्वारा होस्ट की गई, इसका नाम रहा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया। हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022, वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 12। आपको जानना चाहिए कंट्री का टॉप एनुअल साइंस प्राइज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये अनाउंस किए गए हैं और 12 साइंटिस्ट को अवार्ड दिए गए हैं 7 कैटेगरीज में। डॉक्टर N कलाईसेल्वी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की, इन्होंने इन अवार्ड्स को जो 2022 के लिए दिए गए हैं इन्हें अनाउंस किया। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी प्रेजेंट रहे हैं। आपको बता दिए अवार्ड्स हैं शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और जो शांति स्वरूप भटनागर थे ये CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर रहे। 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में दिया जाता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेस, और उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 45 से कम हो। इसमें 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, एक साइटेशन दिया जाता है। जितेंद्र सिंह ने हाल ही में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो कि CSIR का है इसको भी लॉन्च किया है, 16 दिसंबर तक चलने वाला है। बुक्स भी लॉन्च की हैं, कलेक्शन ऑफ 80 आर्टिकल्स ऑफ विज्ञान प्रगति मैगजीन एंड CSIR 80 अ फोटो जर्नी, इन दोनों बुक्स को भी लॉन्च किया गया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2023 स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? चेन्नई। इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री? ब्राज़ील।
Which edition of Ministers of Law and Justice of SU countries was convened recently? 10th. We City Police launched the Savera scheme to ensure the safety and well-being of senior citizens in their community, Prayagraj. Which retail giant launched its youth-centric fashion brand Yusta with its first outlet opened in Hyderabad, Reliance Retail? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। द G20 grouping was founded in which year? Who is currently serving as the president of the World Bank? In which year did the Indian Penal Code come into force? Of which international organization is Azali Assoumani is chairperson? Which company has acquired Global Illumination, an ingenious startup based in New York? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने का आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।